किश्तवाड़ हिंसा समेत कई दूसरे मुद्दे को लेकर आज भी संसद की शुरुआत हंगामेदार रही। नारेबाजी और हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई कुछ वक्त के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में किश्तवाड़ हिंसा पर लगातार दूसरे दिन बहस हुई। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा, किश्तवाड़ में सर्वदलीय कमेटी भेजी जाए। सरकार से मांग करूंगा कि किश्तवाड़ की घटना के लिए यहां से संसद से यहां के सर्वदलीय एक शिष्टमंडल यहां से किश्तवाड़ का दौरा करे। आरटीआई कानून में संशोधन समेत कई मसलों पर सियासी दलों के साथ सरकार की बैठक आज। फूड बिल को पास कराने को लेकर सरकार ने लगाया पूरा जोर। राजीव शुक्ला बोले, बार बार प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग सही नहीं। किश्तवाड़ हिंसा समेत कई दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी ने बैठक को संबोधित किया। तेलंगाना मसले पर केंद्र सरकार लोगों को धोखा दे रही है। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, कांग्रेस अपने फायदे के लिए खास रणनीति पर चल रही है। बीजेपी कांग्रेसी दांव का पर्दाफाश करेगी। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों में दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। ट्वीट में बिहार, जम्मू के किश्तवाड़ और राजस्थान के टोंक में हिंसा का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी को दंगा फैलाने वाली पार्टी करार दिए जाने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस पर खुद हजारों दंगों का आरोप है। अगर उनको ये बात नहीं याद है तो कम से कम वो इतिहास भूगोल जान लें। उन्हें याद आ जाएगा कि 37,000 दंगों की माला उनके गले में टंगी हुई है। वो बात करते हैं कि किसने कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन। दिग्विजय के आरोप पर बीजेपी के लीडरों ने सख्त एतराज जताया है। जावड़ेकर बोले, दिग्विजय सिंह को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। वहीं रविशंकर प्रसाद बोले, दिग्गी गैर जिम्मेदार शख्स हैं और उनकी बातें भी गैर जिम्मेदारी भरी हैं। फूड बिल पर पीएम को लिखी नरेंद्र मोदी की चिट्ठी को लेकर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। दिग्गी ने ट्वीट पर लिखा, मोदी को खुद अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने सीधे पीएम को चिट्ठी लिख दी है। क्या मोदी को सुषमा पर यकीन नहीं है? खाद्य सुरक्षा बिल के खिलाफ बीजेपी चुनाव अभियान समिति के मुखिया मोदी विरोध में मनमोहन को खत लिखकर गिनाई बिल की खामियां। खाद्य सुरक्षा कानून पर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का सुझाव दिया। लिखा, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का वास्ता है। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जज बदलने की अपील ठुकरा दी है। विशेष अदालत के जज ही करेंगे मामले की सुनवाई। लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चारा घोटाले से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश के तबादले की अपील की थी, लेकिन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लालू की अपील ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ट्रांसफर पिटीशन की थी कि ये केस जो जज सुन रहे हैं उनको नहीं सुनना चाहिए, वो बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाने के नीतीश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। शाहनवाज हुसैन का ट्वीट लिखा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। नीतीश कुमार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाने की जगह कुछ काम करके दिखाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सूबे में किसी को दंगा कराने नहीं देंगे। नवादा और बेतिया की घटनाओं को सरकार ने गंभीरता से लिया है। टॉलरेंस का वातावरण बनाया गया। मैं सबों से अपील करूंगा कि शांति स्थापित करने में प्रशासन का सहयोग करें। सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि अमन, चैन और सद्भाव का इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत अपील रद्द हो जाने के बाद आरोपी आईपीएस ने सरेंडर किया। पीपी पांडे ने अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एलओसी पर गोलीबारी की है। पाकिस्तान की तरफ से सांबा सेक्टर के नारायणपुर पोस्ट पर सुबह जबरदस्त फायरिंग की गई। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से लगी सरहद पर तैनात अपनी फौज बढ़ा दी है। सेना के सूत्र बता रहे हैं कि कठुआ से अखनूर तक पाक की चौकियों पर हलचल तेज हो गई है और भारी हथियारों का जमावड़ा बढ़ रहा है।
किश्तवाड़ में हिंसा के बाद आज 5वें दिन भी जम्मू के 8 जिलों में कर्फ्यू जारी है। हिंसा के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल ने आज बंद का ऐलान किया हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने किश्तवाड़ हिंसा पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू और राजौरी समेत दूसरे इलाकों में कर्फ्यू हटाने को लेकर प्रशासन आज शाम हालात की समीक्षा करेगा। उसके बाद ही कर्फ्यू में ढील देने या फिर हटाने पर फैसला लिया जाएगा। आज से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार के मुताबिक यात्रियों के साथ सेना के जवानों का दस्ता भी साथ चलेगा। जम्मू हाईवे समेत सभी मुख्य रास्ते अभी भी बंद हैं और पेट्रोलिंग की जा रही है। फिर बेकाबू हुए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के गुंडे सतारा में डीएम की गाड़ी और दफ्तर पर ढाया कहर। विरोध में हड़ताल पर बैठे डीएम ऑफिस के कर्मचारी। यूपी के कानपुर में लड़के की चाहत में गर्भवती पत्नी पर बेरहम पति के जुल्म की इंतहा। पत्नी ने लिंग परीक्षण से किया इनकार तो पति ने नाजुक अंगों पर डाला तेजाब। ईद के मौके पर एक शख्स को अपनी मां के साथ ईद मनाना भारी पड़ गया। टैक्सी ड्राइवर नसीरुद्दीन अपनी पत्नी को छोड़कर मां के साथ ईद मनाने बदायूं चला गया। नफरत में डूबी बीवी ने बदले की नीयत से अपने पति पर तेजाब से हमला किया और 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। नागपुर में कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। सिर्फ 2000 रुपए देने से इनकार करने पर बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने प्रोफेसर पिता का कत्ल कर दिया। लोहे की रॉड से पीट कर मर्डर। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आईबी के अलर्ट के बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलर्ट के मद्देनजर 6 स्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कल रात से ही दिल्ली की सीमाएं बंद हो जाएंगी। सुबह 5 बजे से एयर स्पेस भी बंद होगा। पंद्रह अगस्त में सुरक्षा हालात के मद्देनजर नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। सिर्फ बुजुर्गों, बीमारों और महिला यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म टिकट दिया जाएगा। आम जनता जल्दी प्याज की आंसू रोने वाली है। रिटेल मार्केट में प्याज का भाव हफ्ते भर में 100 रुपए किलो तक पहुंच सकता है। दिल्ली में 60 रुपए तक पहुंची प्याज की कीमत। वहीं कुछ शहरों में इसका रिटेल भाव 80 रुपए किलो चल रहा है। दिल्ली के अलावा मुंबई और हैदराबाद में भी प्याज लोगों की जेब जला रहा है। मुंबई में प्याज की कीमत 60 रुपए पहुंच चुकी है। आम आदमी के किचन से प्याज गायब हो गया है। तेलंगाना अलग करने के मसले पर आंध्र प्रदेश में बंद और हड़ताल का दौर जारी है। विशाखापत्तनम में ट्रेड यूनियनों, कर्मचारियों और दुकानदारों की हड़ताल की वजह से जरूरी सामानों की किल्लत हो गई है। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर लगातार 11वें दिन भी दार्जिलिंग बंद है। बंद और कर्फ्यू की वजह से आम लोग जबरदस्त परेशानी में घिर गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक समेत कई दूसरे बैंकों ने किंगफिशर हाउस को कब्जे में ले लिया है। ये कॉर्पोरेट कार्यालय किंगफिशर एयरलाइंस का है। किंगफिशर के ऊपर बैंकों का करीब 7,000 करोड़ रुपए बकाया है। देश में तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ रही है। जून महीने में औद्योगिक उत्पादन 2.2% कम रहा। ताजा गिरावट का मुख्य कारण खनन और विनिर्माण क्षेत्र में भारी गिरावट रही। देश का ऑटो उद्योग ऐतिहासिक मंदी से गुजर रहा है। कारों की बिक्री में जहां लगातार 8वें महीने गिरावट दर्ज हुई है, इसे देखते हुए ज्यादातर ऑटो कंपनियों और इन कंपनियों के लिए कल पुर्जे बनाने वाले वेंडरों ने बड़े पैमाने पर छटनी शुरू कर दी है। सरकार से मदद की गुहार। देश का निर्यात जुलाई महीने में 11.64% की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 25.83 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस तरह निर्यात में पिछले 2 महीने में आ रही गिरावट का सिलसिला थम गया। भारतीय स्टेट बैंक का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ 13.6% घटकर 3,241 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 3,752 करोड़ रुपए पर था। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का ऐलान, 18 अक्टूबर को होंगे चुनाव। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार के भी इसमें हिस्सा लेने की संभावना है।